तो नमस्कार दोस्तों, ब्लैक बॉक्स स्कूल ऑफ विजुअल इफेक्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर व्यक्ति को सपने देखने का हक है और हर व्यक्ति को पूरे करने का, अपने सपने पूरे करने का पूरा अधिकार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर व्यक्ति सपने तो देखता है लेकिन उनको पूरा करने का जज्बा नहीं होता, या पुरुषार्थ नहीं होता, या फिर मे बी गट्स नहीं होते इतने, राइट? या फिर शायद इच्छा शक्ति नहीं होती। सबसे अच्छा शब्द यही है, इच्छा शक्ति इतनी नहीं होती कि वो उनको पूरा कर सके। लेकिन जिन लोगों को करना होता है वो करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, ये वो पार्ट है जो थंबनेल में लिखा हुआ है, इफ यू डोंट हैव मनी हाउ टू स्टार्ट, राइट? हाउ टू स्टार्ट इफ यू डोंट हैव मनी। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, मोबाइल फोन गरीब से गरीब इंसान के पास होता है जिसमें वो टिकटॉक अभी तक देखता था। अब पता नहीं वो देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है। हो सकता है कुछ पड़े हुए हो तो देख पा रहा हो, मैं भी थोड़े टाइम बाद वो नहीं देख पाएगा, राइट? उसमें वीडियो देख पाता है, उसमें फिल्म्स देख पाता है, उसमें गाने सुन पाता है, उसमें सीरीज देख पाता है, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें वो देख पा रहा है, राइट? अब जब वो देख पा रहा है तो वो फिल्म्स भी देख पा रहा है। आज जब वो देख रहा है तो वो ये सोच रहा है कि हाँ, ये जो सब चीज़ें हैं ये मैं भी बनाना चाहता हूँ। हो सकता है उसका एक आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड हो सकता है वो नंबर्स उसे पसंद ना हो सकता, और ये किसी भी लेवल में हो सकता है, वो अमीर हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, सब जगह हो सकता है। और वो सोचता हो कि नहीं, मुझे एनिमेशन एंड ग्राफिक्स में ही जाना है, मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा अगर फिल्म्स का हम पार्ट बनते हैं या इस टाइप की कुछ चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है? तो उसको शुरुआत वो कहाँ से करे? अब पैसे तो है नहीं उसके पास, और अगर एनिमेशन एंड वीएफएक्स कोर्स करने के लिए भी निकलते भी हैं किसी इंस्टीट्यूट में हम, तो करीब से 2 से 3 साल का वो पूरा कोर्स होता है, वो एक लंबा कोर्स होता है, राइट? और फिर वो करने के लिए क्या किया जाए? करना तो है तो फिर क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए फिर यहीं से पैसा क्यों ना कमाया जाए? सबसे बड़ी बात, यहीं से पैसा भी तो कमा सकते हैं, इस फील्ड के अंदर रह के भी पैसा कमा सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छा रास्ता होता है। ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। मे बी अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास मोबाइल फ़ोन है। देखिए, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है और शायद घर में एक अगर कंप्यूटर है तो अच्छी बात है। तो फोटोशॉप इंडस्ट्री का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पहला सॉफ्टवेयर आप उसको समझ सकते हैं जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है? और आप उसमें आपको कुछ चीज़ें सीखनी है। तो फोटोशॉप जब आप सीखते हैं, मे बी इसके अंदर अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि फोटोशॉप अगर आपको सीखना है तो आपको क्या सीखना है उसके अंदर, आप क्या करें फोटोशॉप में, क्या सीखें। क्योंकि जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब में आप डाल सकते हैं, राइट, बिगिनर्स ट्यूटोरियल इन फोटोशॉप, एंड देन यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, एंड बहुत सारे लोग हैं जो डालते हैं और बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स होते हैं वो। तो आप कोई भी एक अच्छी सी सीरीज़ पकड़ लीजिए और आप अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप जो भी है उस पर आप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है? एडोबी फ्री में आपको देता है 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल से, या शायद अब 7 डेज़ के लिए कर दिया उन्होंने, राइट? वो बात अलग है, स्टूडेंट्स को शायद ज़्यादा देना चाहिए एडोबी को, ठीक है, बिना पैसे लिए, क्योंकि बहुत सारे जो वो लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है वो बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकते, ठीक है? जब वो स्टूडेंट्स होते हैं, बाद में जब वो कमाने लगते हैं तब तो कोई भी पे कर सकता है, ठीक है? लोग करते हैं नहीं करते वो अलग चीज़ है। तो खैर फोटोशॉप सीखते हैं। फोटोशॉप में आपको करने के लिए 3 चीज़ें सीखनी है, ठीक है? फोटोशॉप में आपको 3 चीज़ें सीखनी है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है सिलेक्शंस, राइट? कोई भी इमेज आप एडिट करेंगे, कोई भी फोटो की आप एडिटिंग करेंगे, कोई भी फोटो का अगर आप कट करेंगे, मॉडल को, कैरेक्टर को, ठीक है, एसेसरीज को, तो उसके लिए आपको सिलेक्शन आना चाहिए। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। और वहां पर बहुत सारे तरीके हैं सिलेक्शन सीखने के। तो जब आप डालोगे यूट्यूब में सिलेक्शन इन फोटोशॉप तो आपके पास हजारों ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, ठीक है? तो आप ये देखेंगे कौन कौन से टूल है, वो कौन कौन से सिलेक्शंस करते हैं, और उनको आप सीखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, ठीक है? जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको उतनी चीज़ें वो रिफाइन होती जाएंगी, उतना आप सीखते जाएंगे उसमें, ठीक है? तो पहली चीज़ आपको जो सीखनी है फोटोशॉप में वो सीखना है सिलेक्शन, दैट इज फर्स्ट थिंग, ठीक है? ओके, दूसरी चीज़ आपको क्या सीखनी है? दूसरी चीज़ सीखनी है आपको मास्किंग। मास्किंग, अब मास्किंग क्यों सीखनी है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? फोटोशॉप 2 टाइप की एडिटिंग के ऊपर काम करता है। एक होती है एडिटिंग जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इमेज एडिटिंग, दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेज एडिटिंग।
राइट। नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेज एडिटिंग हमें करनी होती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो स्टार्टिंग टाइम में होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव इमेज एडिटिंग करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कि मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपको एक फ़ोटो दिया, किसी मॉडल का फ़ोटो दिया, और उसमें उसने मॉडल में कुछ चेंजेस आपको बता दिए कि कुछ चेंजेस मॉडल के अंदर करने हैं, और उसने बोल दिया कि बैकग्राउंड इमेज जो है उसको हटा दीजिए और उसमें आप कोई दूसरी इमेज लगा दीजिए जिससे वो कंट्रास्ट आ जाए और वो अच्छा लगे देखने में। इट्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आपने काम किया, दूसरे दिन क्लाइंट ने आपको फिर फ़ोन किया, उन्होंने कहा बॉस एक काम करिए, मॉडल के चेंजेस वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन वॉल आप पूरी बार जो बैकग्राउंड है वो आप पुराना वाला लगा दीजिए, उसमें बस थोड़ा सा आप ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर दीजिए, कंट्रास्ट चेंज कर दीजिए। ठीक, अब आप फंस गए। अब आप फंस कैसे गए, क्योंकि आप तो डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, डिलीट कर चुके हैं तो पुराना वाला वॉल को आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि वो तो मॉडल के साथ है, या फिर आप उसे कट करेंगे। ठीक है, तो कट वो वैसा उतना अच्छा कट आता है नहीं आता है वो, तो फिर या फिर आप उसको मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। राइट, तो उसमें जो भी चेंजेस आएंगे, तो उसमें तरीका क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि जब आपको दिया जाता है, मे बी बैकग्राउंड उसने जब बोला कि आपको चेंज करना है, तो उसमें उसको डिलीट करने की बजाय क्या करेंगे, आप उसको मास्क कर देंगे। तो मास्क करने का मतलब क्या है, वो उस पार्ट को छुपा देते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना, कोरोना के लिए मास्क लगाते हैं। ठीक है, जो लोग भी लगाते हैं, कुछ लोग तो फन्ने कहाँ होते, लगाते ही नहीं है, बट जो लोग भी मास्क लगाते हैं, ठीक है, वो छुपा लेते हैं, उस फेस को छुपा लेते हैं वो। ठीक है, मास्क करके नोज को और मुंह को उससे छुप जाता है। तो उसी तरह क्या होता है, उसके अंदर होता है मास्क, दैट इज कॉल्ड लेयर मास्किंग। तो जब वो मास्क कर दिया जाता है तो आप किसी भी लेयर को, फोटोशॉप लेयर के ऊपर काम करता है। ठीक है, टॉप डाउन डिजाइन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, राइट, इस तरह से काम करता है। तो जब वो लेयर को मास्क कर दिया गया है, तो जो भी पार्ट आप चाहें इमेज का, उसको आप मास्क करके छुपा सकते हैं, और जब भी आप चाहें आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे आप क्या मास्क हटा लेंगे तो आपका फेस दिखने लगेगा, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो फिर वो दिखना शुरू हो जाता है। तो आप जब भी चाहें, क्लाइंट ने कुछ बोला है, क्लाइंट के मूड का आप कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, क्लाइंट को अपने मूड का खुद ही पता नहीं होता है, तो आप कैसे बताएंगे। तो वो कभी भी कुछ भी चेंजेस दे देता है, और आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए। वैसे भी क्लाइंट 2 से 3 वो चेंजेस देने के लिए फ्री होता है, इतने चेंजेस वो देता ही है कम से कम, राइट। तो वो चेंजेस वो करवाने का उसको हक बनता है, तो वो चेंजेस वो दे सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मास्क के थ्रू आप उसको हाइड एंड हाइड कर सकते हैं, जो भी एरिया आपने मास्क किया हुआ है। तो ये दूसरी चीज आपको सीखनी है, ये बहुत बेनिफिशियल होती है, आई एम टेलिंग यू टुडे। ठीक, अब आता है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है, उसे हम कहते हैं कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग। ये दिस इज थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट जो आपको सीखना है। ठीक है, कलर करेक्शन का क्या मतलब होगा, कभी कभी जब आप इमेज लेकर आते हैं या आपका क्लाइंट आपको इमेज देता है, तो वो इमेज जो होती है वो गलत होती है, वो खराब होती है। ठीक है, उसमें फोटो खींची हुई होती है क्लाइंट ने, लेकिन वो तब भी वो गलत होती है। इसका मतलब है उसमें आपको एडिटिंग वैसे नहीं करनी है, पहले आपको इमेज को फिक्स करना है और फिर उसके ऊपर आपको काम करना है। तो पहले इमेज को जो फिक्स करने का तरीका कलर वाइज, दैट इज कॉल्ड कलर करेक्शन। तो हम कभी देखते हैं, कभी कभी कैमरे में कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ हो रखी है, जिसने भी खींचा हो सकता है वो नोविस हो, तो अगर फोटोग्राफी करते हो वो चीज गड़बड़ हो जाती है कुछ, जैसे कलर बैलेंस जो है वो थोड़ा सा अगर अलग हैगा, तो उसमें अलग अलग कलर की फोटो आ जाती है, कलर चेंज हो जाता है, मे बी कभी ब्लूइश हो गया या येलोइश हो गया, या वहाँ पर लाइट्स इस टाइप की हैं जिससे आपके फेस वगैरह पे पड़ रही हैं और उससे बहुत फेस खराब हो गया है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो इन सब चीज़ों को फिक्स करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड कलर करेक्शन, राइट। वो तो आपको क्या करते हैं, सबसे पहले कलर करेक्शन करके आप फोटो को फिक्स करते हैं। वो बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, 2 से 3 स्टेप्स होते हैं उसमें। वो आपने फिक्स किया उसको, और उसके बाद आप आते हैं कलर ग्रेडिंग पे। कलर ग्रेडिंग का मतलब है कि आप कलर वाइज अपनी फोटो को इन्हेंस करते हैं, राइट। पता चला एक्सपोजर में थोड़ा सा गड़बड़ है, या आपने देखा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में कुछ गड़बड़ है, या आपने देखा कुछ और चीज़ों में प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर या फिर आपका डेप्थ ऑफ फील्ड आपको उसमें देना है, तो वो फिर उसको क्या करते हैं, आप इमेज को या फोटो को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, एडिटिंग वगैरह सब चीज़ें करने के बाद ये आपका लास्ट वो होता है जिसके ऊपर आप काम करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है, ये थर्ड स्टेप है जो आपको सीखना है, और इस सब चीज़ों से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब में आराम से मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि बिना पैसा खर्च किए, ठीक है, आपके इंटरनेट पे जरूर खर्च होंगे, वो तो आपके पास वैसे भी होता है क्योंकि आप गाने तो देख ही रहे हैं उसमें, ठीक है, या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या आप मे बी गेम खेल रहे हैं, तो वो तो आप उसमें काउंट मत कीजिए। इसका मतलब है बिना खर्च किए एक भी पैसा, ठीक है, आप फोटोशॉप सीख सकते हैं। इट विल टेक मैक्सिमम मे बी वन मंथ, ठीक है, आप बार बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके ऊपर, और 1 महीने बाद आप
इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आप किसी भी कंपनी में फोटोशॉप से रिलेटेड आप जॉब ले सकते हैं। आप अपने प्रोफाइल्स वगैरह बनाइए, ठीक है। और ये जॉब से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा, लेकिन आप फोटोशॉप सीखने के बाद आप एक जॉब ले सकते हैं। उस जॉब में आपको मे बी 10,000 से वो स्टार्टिंग हो सकती है, कभी कभी 8,000 से स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन 10,000 से 20,000 के बीच में मे बी वो जा सकता है, डिपेंडिंग कि आपका काम कैसा है। बट 10,000 तो आप उसमें कमा सकते हैं। तो अगर आपको 10,000 मिल रहा है एक जॉब में, जो कि मे बी आप क्योंकि परेशानी में थे, आपके पास जॉब नहीं था, और अगर आपको स्टार्टिंग जॉब में इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो वो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो जब आपको वो पैसा मिलता है तो आप उसको पूरा खर्च मत कीजिए। अब ये आगे का जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ रुकना नहीं है। आपको जॉब मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आ गया है या फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें। 10,000 में आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? आपको वो सैलरी चाहिए जो कि 20,000 हो, आपको वो सैलरी चाहिए जो 30,000 हो, आपको वो सैलरी चाहिए जो 50,000 हो, आपको वो सैलरी चाहिए जो 1,00,000 हो। अगर वो आपको सैलरी लेनी है तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा सीखना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग एवरी डे अ बिट, एवरी डे अ बिट। तो जैसे ही आप फोटोशॉप सीख लेते हैं, आप क्योंकि आप किसी कंपनी में लग गए हैं तो उसको आपको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी में काम करते करते डिफाइन होते रहेंगे हर रोज। तो उसको आप अलग से उसके ऊपर टाइम देने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वो टाइम आप कंपनी के अंदर रह कर दे सकते हैं। कंपनी में रहकर भी आप यूट्यूब ओपन करके भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। या आप अपने मोबाइल पे लगा के भी ईयरफोन लगाया और आपका चल रहा है, वो दूसरी तरफ आप काम कर रहे हो, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? नाउ यू हैव टू स्टार्ट अनदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको दूसरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है, जो इस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, राइट। उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ आपको हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप उसके बारे में आप लाइक्स और डिसलाइक दे सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी अगर आपको डालनी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए काफ़ी है। सो थैंक यू वेरी मच।